Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 3 of subject English, and the date is 8 May 2021 and the day is Saturday. My dear students, open your book page number 6 and 7. In the previous lecture number 2, we do our reading, which is about what I learned about my granddad, and we do 2 exercises about this lesson. Okay, now come to lecture 3, which is unit 1, meet the family, in which we do lesson 4 sentences and lesson 5 reading. Okay, my dear students, in lesson 4 sentences, we completed one exercise, which is read and circle the correct answer, and the next question and the next exercise is exercise C. exercise C में हमने क्या करना है, write the words in correct order in your notebooks. ये हम अपने notebooks में करेंगे, ये मैं आप लोग को PDF में सेंड कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने इस लेक्चर में क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस सेंटेंसेस की अपनी रफ कॉपी में. इस पेज नंबर 6 का एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज डी ओमिटेड है, ये हमने नहीं करना. फिर आ जाएं पेज नंबर 7 पे, जो है लेसन 5 रीडिंग. इसमें हमारे पास एक्सरसाइज ए में है रीड अबाउट सैंड्रा बेट्स फैमिली, देन आंसर द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज बी. ये एक स्टोरी है छोटी सी सैंड्रा की, और ये भी अभी आप लोग को मैं रीड करवाती हूँ, और इसके बारे में फिर इसी स्टोरी के बारे में क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी नोटबुक्स में करने हैं. बच्चों, नोटबुक्स में हमने इसको सीक्वेंस से करना है. वो सीक्वेंस आप लोग को PDF में मिल जाएगा मंडे को 17 मई को. ओके, आप लोगों ने ये कॉपी में अभी नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोग को अभी समझा रही हूँ. आप लोगों ने इसको सिर्फ अभी रफ कॉपी में करना है. ओके, नाउ कम टू योर बुक्स. Class 3, now open your books, page number 6. In page number 6, unit 1, lesson 4 sentences. In sentences we talk about say, ask, speak and talk. इस तरह के वर्ड हम पढ़ेंगे. ये वर्ड्स हमारे पास वर्ब्स हैं. वर्ब वो वर्ड्स हैं जो हमें किसी काम के करने का शो करे. जैसे से बोलना, मतलब जिसमें हम कुछ कर रहे हों. तो इसमें हमारे पास से की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है इस एक्सरसाइज में, सेट. आस्क की सेकंड फॉर्म हुई है आस्क. स्पीक की सेकंड फॉर्म हुई है स्पोकिंग या स्पीकिंग. और टॉक की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है टॉक या टॉकिंग. ये सारे हमारे पास वर्ब हैं. ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं. बच्चों, एक्सरसाइज की बैकग्राउंड में बता दूं, मिस्टर एंड मिसेस बेट ये दोनों मियाँ बीवी हैं. मिस्टर बेट जो है वो ट्रिप पे गया होता है मिस्र में, और जब वहाँ से आता है तो उसकी बच्चे, उसकी बीवी और उससे क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पे गर्मी थी, आपने कैमल देखा, ऊँट देखा, आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो, इस तरह की बातें वो पूछते हैं. तो चलिए आइए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मिस्टर बेट केम होम एट 7 o'clock. हेलो एवरीवन. वो मिस्टर बेट 7 बजे घर आए और कहा हेलो एवरीवन. ही सेड या आस्क. उन्होंने आस्क बोलने को कहते हैं और सेट कहने को. उन्होंने कहा तो हमने सेट पे किया. से की सेकंड फॉर्म सेट, दोनों का मतलब एक ही है. उन्होंने कहा हेलो एवरीवन. नंबर 2, डिड यू हैव अ गुड ट्रिप. मिसेस बेट स्पोक या आस्क. क्या आपका ट्रिप अच्छा रहा. मिसेस बेट ने बोला या फिर पूछा आस्क, तो हमने आस्क को सर्कल किया. नंबर 3 है ऑल द चिल्ड्रंस वर स्पीकिंग या सेइंग लाउडली एट द सेम टाइम. सारे बच्चे एक ही टाइम पे बोलना शुरू हो गए थे. तो स्पीकिंग, सेइंग का मतलब है कहना, तो स्पीकिंग का मतलब है बोलना, तो हमने बोलने पे किया. बच्चे बोल रहे थे. नंबर 4 है डिड यू ब्रिंग मी अ प्रेजेंट फ्रॉम एन इजिप्ट. क्या आप मेरे लिए, प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट, इजिप्ट है मिस्र को कहते हैं. क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हैं मिस्र से. आस्क या स्पोक डैन. डैन जो है मिसेस बेट का, मिस्टर एंड मिसेस बेट का बेटा है, सन है. तो कहता है पूछता है अपने बाप से आस्क. बोलता नहीं है, पूछता है. तो आस्क को हमने सर्कल किया. नंबर 5 है वॉज इट हॉट इन इजिप्ट क्वेश्चन मार्क. ईमा. टॉक या आस्क. ईमा पूछ रही है अपने बाबा से कि क्या इजिप्ट में, मिस्र में हॉट गर्मी थी. टॉक बातें की उसने, या आस्क पूछा. तो पूछा, आस्क को हमने सर्कल किया, उसने पूछा. नंबर 6 है डिड यू सी एनी कैमल्स. क्या आपने ऊंट देखे. कैमल्स ऊंटों को कहते हैं. क्या आपने वहां ऊंटें देखी. दे आस्क या स्पोक. उन्होंने पूछा. अब ये सब पूछ रहे हैं. अच्छा, ये सारे घर वाले, दे सब के लिए यूज हो रहा है. आस्क पूछा या स्पोक या
बोला तो आस्क पूछा उन्होंने। नंबर 7 डोंट से टॉक ऑल एट वंस। तो मिस्टर बेट कहता है डोंट टॉक, डोंट से नहीं, टॉक सब इकट्ठे मत बोलो। टॉक का मतलब है बोलना, से का मतलब है कहना। वो कहने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सब इकट्ठे बात मत करो। आस्क या सेट, पूछा या बोला मिसेस बेट ने। मिसेस बेट अब बच्चों को कह रही हैं कि सब बाबा से इकट्ठे सवाल मत करो, एक एक पूछो। तो सेट यहाँ पे आ गया। लेट्स गेट सुपर रेडी, चलो आओ उठो, खाना तैयार है वो खा लें। देन यू कैन आस्क या से डैडीज अबाउट इजिप्ट। फिर उसके बाद आप अपने बाबा से, डैडी से पूछ सकते हो मिस्र के बारे में। तो ये लोग वहाँ से उठ के खाना खा लेते हैं अपना। एक्सरसाइज सी पे आ जाएं। राइट वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक, स्टार्ट ईच सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। कहते हैं कि इन सेंटेंस जो हैं आप लोग के पास टूटी फूटी आगे पीछे करके दी हुई हैं। अब कहते हैं इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखना है, लेकिन कैसे करके लिखना है? स्टार्ट उसका कैपिटल लेटर से करना है और क्या करना है, इसको करेक्ट करके लिखना है। नंबर 1 है क्वाइटली वॉज टॉकिंग नादिया टू हर फ्रेंड, इधर फुल स्टॉप, तो इट मीन्स ये वाला हिस्सा सेंटेंस के आखिर में आएगा। तो हमने स्टार्ट किया नादिया वॉज टॉकिंग टू हर क्वाइटली टू हर फ्रेंड, इस तरह हम बनाए। मैं आप लोग को शो करती हूँ कॉपी में हम कैसे करेंगे इसको। ये देखिए ऐसे, नादिया वॉज टॉकिंग क्वाइटली टू हर फ्रेंड। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास टोल्ड आफ्टर सपर अ स्टोरी मिसेस बर्की। तो हम क्या लिखेंगे? मिसेस बर्की टोल्ड अ स्टोरी आफ्टर सपर, खाने के बाद उसने स्टोरी सुनाई। फिर है नंबर 3 से हेलो, फुल स्टॉप इधर है तो इट मीन्स ये वाला हिस्सा सेंटेंस के एंड में आएगा। एंड मस्ट गो स्लैश वी, तो वी कैपिटल में है तो वी सबसे पहले इधर आएगा। वी मस्ट गो एंड से हेलो, समझ आ गई बच्चों? तो हमने इसको इस तरह बनाते जाना है। फिर है क्विकली माई आंट वेरी स्पीक्स, माई आंट्स, इसको सही करके लिखेंगे, माई आंट्स स्पीक्स वेरी क्विकली, फुल स्टॉप। टॉकिंग स्पोर्ट्स आई लाइक अबाउट, आई लाइक टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। अगेन स्लोली द फोन नंबर प्लीज से द फोन नंबर अगेन स्लोली। Say anything, a question, but she did not. I asked her a question. बच्चों देखिए आप लोग को हिंट्स दिए हुए हैं, मतलब स्टार्ट आप लोगों ने इधर देखना है कि कौन सा लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आई कैपिटल में लिखा हुआ है, आई आस्क हर, तो सेंटेंस का स्टार्ट यहाँ से होगा। आई आस्क हर अ क्वेश्चन बट शी डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सी खत्म होती है। आप आ जाएं पेज नंबर 7 पे। लेसन 5 रीडिंग है। यहाँ पे आप लोग के पास एक पैराग्राफ है बच्चों, एक रीडिंग है, एक स्टोरी है और उसी स्टोरी से हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चंस है। स्टोरी को पढ़ लेते हैं। सैंड्रा बेट्स की फैमिली की क्वेश्चन के बारे में ये पैराग्राफ है और फिर उसी के हवाले से क्वेश्चन है। सैंड्रा, वी लिव इन एस्टन, इट इज़ द मिडल ऑफ इंग्लैंड। एस्टन जो है वो बरतानिया में के सेंटर में, बीच में एक जगह का नाम है। माई मदर्स नेम इज जूडी एंड माई फादर्स नेम इज ईदी। अब सैंड्रा बता रही है कि हम इंग्लैंड में रहते हैं और मेरी अम्मी का नाम जोडी है एंड माई फादर नेम इज ईदी। माई मदर इज अ डॉक्टर एंड वर्क एट अ हॉस्पिटल इन एस्टन। शी लुक्स आफ्टर सिक चिल्ड्रन। शी लुक्स आफ्टर का मतलब है बच्चों देखभाल करना। सिक बीमार को कहते हैं। वो क्या करती हैं? वो बीमार बच्चों का ख्याल रखती हैं। माई फादर इज़ अ रिपोर्टर एंड वर्क्स फॉर अ नेशनल न्यूज़पेपर। मेरे बाबा एक रिपोर्टर हैं, मतलब न्यूज़पेपर में काम करते हैं। ही राइट्स रिपोर्ट्स फॉर इट एंड ट्रेवल अलॉट। वो हर जगह वो रिपोर्ट्स लिखते हैं। जो लोग रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो जगह जगह जाके रिपोर्ट लिखते हैं।
आई एम 8, माई ब्रदर डैन इज़ 10, मैं 8 साल की हूँ और मेरा भाई डैन जो है वो 10 साल का है। एंड माई सिस्टर ईमा इज़ 6, और मेरी बहन ईमा जो है वो 6 सालों की है। आई हैव एन ईपल इन कराची, हर नेम इज़ सायरा बरकी। सायरा बरकी जो है सैंड्रा की फ्रेंड है जो कराची में रहती है, और वो ईपेल जो है वो बच्चों उसको कहते हैं, उन रिश्तेदारों को या उस दोस्त को कहते हैं जो हमने बनाए हुए हैं, सिर्फ हम मैसेजेस पे बात करते हैं, आज तक हम उनसे ना मिले हों, तो ऐसे दोस्तों को कहते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट डज सैंड्रा लिव, वेयर डज सैंड्रा लिव, सॉरी, शी लिव इन एस्टन, एस्टन में वो रहती है जो इंग्लैंड के मिडल में है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट्स हर मदर्स जॉब, उसकी अम्मी क्या काम करती हैं। इसका आंसर she is a doctor. How old is Sandra? She is 8 years old. Okay. Question number 4, where does Sandra's ipal live? Sandra की जो वो दोस्त जो जिससे वो अभी तक नहीं मिली, वो कहाँ रहती है? कराची में। सिर्फ वो मैसेजेस पे, ईमेल्स पे बात करती है। How old are Sandra's brother? He is 10. वो सैंड्रा का भाई डैन जो है वो कितने साल का है? 10 साल का। What's her mother's name? Her mother name is Jody. What's her father name? Her father name is Edie. फिर है what's her father job? उसके बाबा का क्या काम था? He is a reporter. ओके बच्चों, ये आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। नीट कॉपीज़ में हम इसको सीक्वेंस से करेंगे। ओके यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।